परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज और एक और वीडियो विद्या सुख क्लासेस में, जो कि है भाग 7 रहेगा, और यह द्विघात समीकरण का 7वां वीडियो है। अगर आप लोगों ने इसके पहले की वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें, तभी इस वीडियो को देखें, नहीं तो यह वीडियो समझ में नहीं आएगा। और यह प्रश्नावली 4.3 है, यानी कि 4.1 4.2 6 भाग में हो चुका है। इस वाले वीडियो में हम देखेंगे पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन। तो इसमें हम देखते हैं, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। मतलब उन्हें क्या ज्ञात कीजिए? उन्हें मूलों को भी ज्ञात कीजिए। इसमें लिखा नहीं है, बुक में भी नहीं लिखा, लेकिन तो मूलों को ही ज्ञात करना, उन्हें मतलब मूलों को ज्ञात कीजिए। तो अब हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2x² - 3x + 5 = 0। अब हम देख लेते हैं कि अगर मूल एक होगा, मूल काल्पनिक, यानी कि मूल होगा ही नहीं। एक होगा मूल बराबर, मतलब कि होगा भिन्न वास्तविक मूल, मतलब दो अलग अलग भिन्न, मतलब कि d जो होगा वो अगर 0 से छोटा है तो काल्पनिक, अगर d के बराबर है, d के बराबर 0 है तो जो मूल होगा वो बराबर होगा। अगर d 0 से बड़ा है तो भिन्न होगा, भिन्न मूल मतलब अलग अलग मूल होगा, भिन्न मूल अलग अलग मूल होगा। अगर यह काल्पनिक होगा तो कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं होगा, मतलब कि वास्तविक मूल नहीं, वास्तविक मूल इसमें नहीं होगा, इसमें वास्तविक मूल नहीं होगा। और इसमें जो मूल होगा वो दोनों ही मूल बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा, दोनों ही मूल बराबर होगा। अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, आशा करते हैं। अब इसमें जो भिन्न मूल दिया हुआ है, मतलब वास्तविक मूल होगा, मूल वास्तविक होगा, लेकिन तो जो है मूल जो आएगा वो भिन्न भिन्न आएगा, मतलब कि अलग अलग आएगा, मूल अलग अलग आएगा दोनों का। तो आइए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट, अब देख लेते हैं। चलिए तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि दिया हुआ d, मतलब जानते हैं आप लोग क्या होगा? d बराबर होता है b² - 4ac, यही होगा। अब हम लोग तुलना करेंगे इसको कि ax² + bx + c = 0 से, मतलब कि a बराबर हो जाएगा 2 और b बराबर हो जाएगा -3 और c बराबर 5। इस चिन्ह के साथ हम लेते हैं, इसमें चिन्ह के साथ दिख रहा होगा आप लोगों को, चिन्ह के साथ लेंगे, चिन्ह के साथ। अब हम लोग निकालेंगे d का मान निकालेंगे b² - 4ac, b यानी कि -3 का वर्ग -4 a का क्या होगा? 2 गुणे 5 बराबर 9 - 8 8 5 13, यानी कि यह जो आया है -4 आ जाएगा इसमें। 9 और -13, 4 दूनी 8 8 × 5 = 40 आ जाएगा, 31 आएगा, 31 माइनस में 31। जो d है वो छोटा है 0 से, यानी माइनस में आया है तो छोटा ही होगा 0 से, तो d के बराबर -31 छोटा है 0 से, मतलब कि इसमें जो होगा वो मूल ही नहीं होगा, मतलब कि मूल जो होगा काल्पनिक होगा। काल्पनिक भी निकाल सकते हैं, मतलब कि -b ± कड़ी में b² - 4ac बटा 2a निकाल सकते हैं, काल्पनिक भी।
लेकिन तो उसमें निकालना नहीं है क्योंकि मूल ही नहीं है, काल्पनिक निकाल के हम लोग क्या करेंगे। तो आइए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें यही आंसर हो जाएगा कि इसका जो भिन्न मतलब कि ये बहुपद का मूल नहीं है, वास्तविक मूल नहीं है। बहुपद का, आशा करते दिख रहा होगा, बहुपद का वास्तविक मूल नहीं आएगा। जो इसमें आंसर आएगा वो आयोटा में आ सकता है, जो आप लोग 11 में जाकर पढ़ेंगे। आयोटा वास्तविक मूल नहीं है, वास्तविक मूल नहीं है मतलब कि काल्पनिक है। हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 3x², चल नहीं रहा है, 3x² -4 कड़ी में 3x + 4 बराबर 0। अब हम इसमें तुलना कर देंगे b² d बराबर b² -4ac बराबर, अब हम तुलना कर देंगे a बराबर 3 हो जाएगा और b बराबर -4 कड़ी में 3 हो जाएगा और c बराबर 4 हो जाएगा। b बराबर -4 कड़ी में 3, -4 कड़ी में 3 का वर्ग -4 गुणे a 3 हो जाएगा और 4। अब 4 को 16 3 48 हो जाएगा। कैसे होगा तो हम देखेंगे तो आएगा इसमें 4 कड़ी में 3 गुणे 4 कड़ी में 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 4 4 16 हो जाएगा और ये कड़ी का वर्ग होगा तो वह 3 निकल जाएगा बाहर, तो 16 3 48 माइनस, अब 4 को 16 16 3 48 48 बराबर 0। मतलब कि आप लोगों को बताए थे कि d का मान अगर 0 के बराबर हो गया, मतलब कि d का मान बराबर हो गया तो मूल आएगा वो बराबर होगा, मतलब वास्तविक होगा, बराबर होगा, वास्तविक होगा, बराबर होगा। अब हम मूल को निकालेंगे कैसे, -b/2a। इसका फार्मूला होता है अगर मूल बराबर हो जाए, मूल बराबर हो जाए, अगर अगर मूल बराबर हो तो मूल बराबर -2 मतलब -b/2a -b/2a, मतलब दोनों बराबर होगा, दोनों बराबर ही लिख देंगे। -2 यानी कि आ जाएगा -2b यानी कि 4 कड़ी में 3 बटा 2a यानी कि 6, काट देंगे 3 बार में चला जाएगा 2, तो आएगा 2 कड़ी में 3 बटा 3। तो यहाँ से हम 3 से 3 काट देंगे, कड़ी देख लेते हैं। यहाँ से दिख नहीं रहा होगा आपको, -2 यानी कि -b यानी कि 4 कड़ी में 3 बटा 2a यानी कि 6। अब हम 2 से काटेंगे, 2 3 6, यहाँ से यहाँ 3 को हम लिख सकते हैं कि कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, 1 कड़ी में 3 कड़ी में 3 कट जाएगा और 2 बटा कड़ी में 3 बचेगा, जो कि ये भी वही आंसर आएगा इसमें 2 कड़ी में 3 कामा 2 कड़ी में 3। आप लोगों को दिख रहा होगा 2 कड़ी में 3 कामा 2 कड़ी में 3 आ गया। अब हम लोग देखते हैं इसमें बहुत ही आसान। तो तीसरा क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन जो कि है कि इसको मिटा देते हैं। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीके से दिया हुआ है कि 2x² -6x + 3 बराबर 0। वैसे ही d को हम पहले निकाल लेंगे,
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो जाएगा बी, मतलब हम तुलना कर देंगे तो ए बराबर 2 हो जाएगा और बी बराबर -6, सी बराबर 3 हो जाएगा। और हम बी बराबर देख लेते हैं -6 है, तो -6 का वर्ग -4 गुणे 2 -3 मतलब 3 गुणे 3, 3 6 6 गुणे 6 यानी कि 36 हो जाएगा। 6 का वर्ग 36 माइनस 4 दूनी 8, 8 3 24, तो आ जाएगा 12 आ जाएगा। मतलब कि डी जो है वो 0 से बड़ा है, यानी कि जो 12 है वो 0 से बड़ा है। तो क्या होगा? भिन्न होगा और वास्तविक होगा। जो मूल होगा भिन्न होगा और वास्तविक होगा, मतलब कि अलग अलग होगा। जो मूल होगा वो अलग अलग होगा। अब चलिए इसमें मूल भी निकालेंगे। इसमें मूल भी निकालना है तो मूल का जो फार्मूला होता है -b प्लस माइनस कड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a माइनस b प्लस माइनस। अब यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि यह है डी के बराबर, डी के बराबर है ना। हम डी के बराबर मान भी निकालें 12, तो माइनस बी यानी कि -b तो 6 हो जाएगा, प्लस में 6 हो जाएगा क्योंकि माइनस उसमें है ही। -12 कड़ी 12 बटा 2 गुणे ए का मान ए बराबर 2, तो हो जाएगा यहाँ से 6 प्लस माइनस। अब यहाँ से हम कड़ी के अंदर कर देंगे कि 4 गुणे 3, मतलब कि 4 को हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, तो ये 2 बाहर निकल जाएगा, 2 कड़ी में 3 बटा 4। अब हम इसमें काट देंगे तो आएगा 3 प्लस माइनस कड़ी में 3 बटा 2, 2 से काट दिए ऊपर नीचे। अब हम इसको अलग अलग करेंगे तो 3 बटा 2 प्लस माइनस कड़ी में 3 बटा 2, यही मूल हो जाएगा। एक मूल होगा, जो पहला वाला मूल होगा 3 बटे, ऐसे ही रहने देते हैं, ऐसे भी रहने दे सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। 3 प्लस कड़ी में 3 बटा 2 कामा 3 प्लस कड़ी में 3 बटा 2, 2 मूल हो जाएगा। माइनस एक में रहेगा, एक में प्लस रहेगा। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसमें 2 बराबर मूल हों। पहला दिया हुआ है, मतलब कि निम्न द्विघात समीकरण के का मान ज्ञात कीजिए जिसमें मूल बराबर हो, मतलब कि डी बराबर, जो इसमें डी बराबर है वो 0 है इसमें, इस क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन है 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0। तुलना कीजिए तो ए बराबर हो जाएगा 2 और बी बराबर के, सी बराबर 3 आएगा हमारे पास। डी बराबर 0, मतलब मूल बराबर है तो डी बराबर 0 हो जाएगा, और बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा, समीकरण बन जाएगा। और के का स्क्वायर -4 गुणे 2 गुणे 3 बराबर 0 आपको बता चुके हैं, तभी हाल ही कर दे रहे हैं हम। 4 दूनी 8, 8 3 24 के बराबर 24, के बराबर 24 आ गया। 24 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 4 और 4 छक 24 6, यानी कि के यहाँ कर देते हैं के स्क्वायर बराबर 24, तो के बराबर हो जाएगा कड़ी में 24 और के बराबर प्लस माइनस होगा, के बराबर 2 कड़ी में 6 प्लस माइनस में, मतलब कि +2 कड़ी 6 हो सकता है
और माइनस 2 कड़ी में 6 भी हो सकता है इसका मूल। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहीं देख लेते हैं बगल में। इसमें दिया हुआ है कि के एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। पहले हम इसे द्विघात समीकरण के पद में लिखेंगे। के एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। ए बराबर लिखेंगे के, बी बराबर लिखेंगे -2k, सी बराबर 6। आपको लिखना बताए थे, आप लोग लिख लीजिएगा वैसे। और डी बराबर 0 दिख रहा होगा, डी बराबर 0, डी बराबर 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ए बी बराबर -2k का वर्ग -4 गुणे ए यानी कि के गुणे सी यानी कि 6 बराबर 0। तो आएगा 4k स्क्वायर माइनस 4 6 छः 24 के बराबर 0। तो आएगा 4 6 24, 4 से भाग दे देंगे समीकरण में, 4x स्क्वायर माइनस 6 के बराबर 0। के कॉमन ले लेंगे तो के माइनस 6 बचेगा बराबर 0। एक आंसर आया के बराबर 0 और के बराबर 6, यानी कि हम तुलना करेंगे ना, के बराबर 0 एक बार लेंगे, के माइनस 6 बराबर 0 लिखेंगे तो के बराबर 6 आ जाएगा और के बराबर 0। यहाँ पर दो आंसर आ गया, के बराबर 0 या फिर 6। आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब।